ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज आर एसेट्स दैट यूज टू डेवलप, मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के वो फिजिकल रिसोर्सेज जिनसे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। उसके बाद कैपेबिलिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, skills and abilities in doing the work activities needed in its business. This is capability. Core competence is an organization major value creating capability that determines its competitive advantage. Resources physical होते हैं जिनसे प्रोडक्ट या सर्विस बनाई जाती है, ठीक है। लैपटॉप इज अ रिसोर्स। इसके ऊपर क्या आएगा? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी इज कि मैं इस लैपटॉप को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता हूं, दिस इज माय कैपेबिलिटी। और कोर कंपिटेंस क्या है? कि इस लैपटॉप को इस्तेमाल करके मैं ऐसी प्रोडक्ट बनाता हूं जो कि और कोई नहीं बना सकता। तो दिस इज रिसोर्स। मेरी कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अ स्किल इज कैपेबिलिटी। और अगर उस कैपेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर मैं ऐसी कोर कंपिटेंस बना देता हूं जो कि मुझे कंपटीशन से अहेड ले जाती है, कंपटीशन से आगे ले जाती है, उसको कोर कंपिटेंस कहा जाएगा। और कोर कंपिटेंस की बुनियाद होती है कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक है जी, कंपेटिटिव एडवांटेज, इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे ये क्या होता है। और उसके बाद स्ट्रेंथ इज एनी एक्टिविटी दैट ऑर्गेनाइजेशन डज वेल विद इट्स यूनिक रिसोर्सेज। स्ट्रेंथ इज कि आपकी ऐसी स्ट्रेंथ जो कि आप यूनिकली परफॉर्म करते हो कंपटीशन से बेहतर। और वीकनेस इज एक्टिविटी दैट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डू वेल और रिसोर्सेज इट नीड्स बट डू नॉट पोजेस। वीकनेस क्या होती है? कि ऐसी एक्टिविटी जो आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते, या कोई ऐसा रिसोर्स जो आपके पास होना चाहिए और आपके पास नहीं होता। आज जैसे हमारे साथ हुआ कि हमारा वो वीकनेस थी कि क्लास शुरू हो गई, हमारा मल्टीमीडिया नहीं चल रहा। तो एक ऐसा रिसोर्स जो कि किसी भी क्लासरूम का एक इंटेग्रल पार्ट है वो मिसिंग था। या अगर क्लासरूम में मल्टीमीडिया भी चल पड़ा है, जो पढ़ाने वाला है उसको पढ़ाना नहीं आता, तो क्या है कि या तो रिसोर्स ही नहीं है, या रिसोर्स तो है लेकिन उस रिसोर्स को इस्तेमाल करके जो चीज़ डिलीवर होनी चाहिए थी वो नहीं की जा सकती। तो इंटरनल एनालिसिस में आप ये सारी चीज़ें चार्ट डाउन करते हो। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, कोर कंपिटेंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। इसमें जो थोड़ा सा ट्रिकी है वो पहले तीनों है कि रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी और कोर कंपिटेंस अमूमन मिक्स हो जाते हैं। तो आपने याद ऐसे रखना कि रिसोर्सेज आर फिजिकल, कैपेबिलिटीज आर स्किल बेस्ड कि उन रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल कैसे करते हो। और कोर कंपिटेंसेज कि आप इतना अच्छा करते हो कि आपका कंपटीशन वैसा नहीं कर सकता। एक ऐसा टीचर है, ए ओ लेवल में अमूमन ऐसे होता है कि जो ए ओ लेवल के बच्चे होते हैं वो जो अकेडमीज ज्वाइन करते हैं वो अकेडमी की वजह से नहीं करते, वो उस टीचर की वजह से ज्वाइन करते हैं कि फलां टीचर आजकल फलां अकेडमी में पढ़ा रहा है तो मैंने वहां जाना है। तो दैट इज द कोर कंपिटेंस जिसकी वजह से आप अहेड ऑफ द कंपटीशन होते हो। दिस इज SWOT एनालिसिस, एंड एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। और द स्टेप 4 इज फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद आप स्ट्रेटजी बना लेते हो क्योंकि अब आपके पास आपका मिशन पता है, आपको एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, मिशन पता है, गोल्स पता है, स्ट्रेटजीज पता है। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, कोर कंपिटेंस ये लिख लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज लिखने के बाद अब आपने बाहर देखा कि थ्रेट कौन सा है, अपॉर्चुनिटी कौन सी है। तो अब ये तमाम फैक्टर्स जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए इंटेग्रल पार्ट हैं, जो कि ज़रूरी हैं, वो आपके पास आ गए। अब इसके बाद आपने स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर लिया, स्ट्रेटजी बना ली।